आयशा इलियास के स्कूल में जब सर्दियों की छुट्टियां शुरू हुई, तो इस बार बच्चों ने पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का नज़ारा देखने की योजना बनाई और किसी तरह से अपने माता-पिता को इसके लिए मना लिया। पापा कहा कि वह अगले दिन ट्रेन के टिकट लाएंगे, लेकिन टिकट नहीं मिल सके। आखिरकार पापा ने कार से यात्रा का कार्यक्रम बना लिया। मम्मी पापा के साथ हसन और मरियम भी ज़रूरी सामान लेकर गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में खेत, मैदान, नहरें आदि देखकर सभी बहुत खुश हो रहे थे। कई जगहों पर रुककर तस्वीरें खींची गई और वीडियो भी बनाई गई। आखिरकार वे इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उनके कजिन महविश और नबील भी उनके साथ शामिल हो गए। एक रात इस्लामाबाद में रुककर वे मरी के लिए रवाना हुए। मरी में लोगों की भारी भीड़ थी, इसलिए वहां कोई कमरा नहीं मिल सका। वहां से उन्होंने नथिया गली जाने का इरादा किया। जब वे वहां के लिए रवाना हुए, तो रास्ते में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी शुरू हो गई। उन्होंने गाड़ी एक तरफ रोक दी। बच्चे डर कर दुआएं मांगने लगे। आखिरकार बर्फबारी थम गई। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, जैसे घाटी ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। बच्चों ने तस्वीरें लेना शुरू कर दी। सभी गाड़ी में बैठ गए, लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। गाड़ी खराब हो गई थी और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। आसपास कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए सब बहुत परेशान थे। पापा गाड़ी से उतरकर पहाड़ से नीचे देखने लगे, जहां उन्हें एक कच्चा मकान दिखाई दिया जिसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। पापा ने कहा, हम लोग वहां चलते हैं, शायद वहां रहने वाले हमारी मदद कर सकें। उन्होंने जरूरी सामान लिया और उस घर की तरफ चल दिए। उन्होंने कच्चे मकान का दरवाजा खटखटाया, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। पापा ने उन्हें बताया कि वे यात्री हैं और उनकी गाड़ी खराब हो गई है। क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? उन्होंने कहा, अंधेरा हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। आज रात आप लोग मेरे गरीब खाने पर रुकें। हम सब ने उनका शुक्रिया अदा किया और मकान के अंदर चले गए। वहां उस व्यक्ति की पत्नी और बच्चे अंगीठी के सामने बैठे हुए थे। उन्होंने हमें भी तुरंत अंगीठी के सामने बिठा दिया। उस व्यक्ति की पत्नी ने चाय पेश की, जिससे हम सबको ताजगी महसूस हुई। घर के लोगों को शायद बहुत भूख लगी थी। मम्मी ने साथ लाया हुआ खाना उन्हें दे दिया। अब उन बच्चों के चेहरे पर रौनक आ गई। बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि सर्दियों के दिनों में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पानी के लिए भी उन्हें बर्फ को पिघलाना पड़ता है। ये सुनकर सब उदास हो गए कि हम पहाड़ी इलाकों में घूमने आते हैं और जो लोग हमारी सेवा करते हैं, उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें चाहिए कि जब हम घाटी में घूमने आएं, लोगों की ज़रूरत का सामान साथ लेकर आएं। थकान की वजह से सभी लोग जल्दी सो गए। सुबह घर की खिड़की से बाहर देखा तो मकान के पास बड़े बड़े पेड़ थे और गर्म पानी का झरना बह रहा था। यह देखकर हम लोग बहुत खुश हुए और हैरान भी हुए कि इतनी सर्दी में भी अल्लाह की कुदरत से गर्म पानी का झरना बह रहा था। सभी ने उस पानी से मुंह धोया और गर्म पानी लेकर अपनी गाड़ी की ओर चल दिए। गाड़ी में गर्म पानी डाला तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर हमनन थियागली पहुंचे और खूब आनंद लिया। वापसी में हम फिर से उस बुजुर्ग व्यक्ति के घर गए और अपने सारे गर्म कपड़े उन्हें दे, जिससे वे बहुत खुश हो गए। हमने उनका धन्यवाद किया और फिर अलविदा कहकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। इस तरह ये एक यादगार सफर बन गया।